ओम शांति। आज हम आपघात, जीवघात से कर्म भोग और कर्म योग का क्या संबंध है, इसके बारे में विचार करेंगे। आपघात और जीवघात का मूल कारण आत्मा का अपना कर्म भोग ही है। आपघात क्या है और आपघात और जीवघात में क्या अंतर है, उसका ज्ञान भी बाबा ने दिया है। दुनिया में भी आपघात को महापाप कहा जाता है। बाबा ने आपघात की वास्तविकता को भी बताया है और आपघात ना हो उसके लिए श्रीमत भी दी है। दुनिया वाले तो जीवघात को आपघात कहते हैं, परंतु बाबा ने बताया है कि आत्मा तो अजर अमर है, उसका घात तो कभी होता नहीं है। जीवघात होता है और आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। बाबा का बनकर बाबा का हाथ छोड़ देना वास्तव में आपघात महापाप है, क्योंकि उससे आत्मा का अपना भी अकल्याण होता है और बाप का नाम भी बदनाम होता है। ज्ञान की यथार्थता को जानने वाला कभी आपघात कर नहीं सकता। इससे भी हमारा कर्म भोग का खाता बनता है। दूसरों को दुख देना तो पाप है ही, परंतु बाबा ने कहा अपने को दुख देना भी पाप है। कोई तंग होकर अपना जीव घात कर लेते हैं, वह भी पाप कर्म है, क्योंकि वह भी अपने कर्मों के फल भोगने से विमुख होना है। जबकि विधान है कि हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, वह चाहे इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में भोगे। कोई दुख ना होते भी भक्ति मार्ग में भावना से बलि चढ़ जाते हैं, उसको भी बाबा ने पाप कहा है। परंतु बाबा ने यह भी कहा है कि उस समय उनकी भावना अच्छी होती है, उससे कर्मों का कुछ खाता चुकता होता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए कोई जीवित समाधि ले लेते हैं, वह भी पाप कर्म है, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति की इच्छा भी आत्मा को इस जगत के दुख को देखकर ही जागृत होती है। आपघात और जीवघात से भी आत्मा अपने कर्म भोग से बच नहीं सकती, उसको आगे जन्म में भोगना ही पड़ेगा। वैसे तो देखें, कोई सहज जीवघात नहीं करता, उससे पहले पश्चाताप के रूप में बड़ी कड़ी भोगना भोगते हैं और वह भोगना असह्य हो जाती है, तब जीवघात करते हैं। कर्म योग इस आपघात और जीवघात रूपी महापाप से बचने का एकमात्र साधन है, परंतु उसके लिए पहले से पुरुषार्थ करना होता है। अथवा ऐसे कहें कि कर्म योगी आत्मा को कभी आपघात और जीवघात का संकल्प नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं, मन मानता है कि यह ठीक नहीं, विवेक आवाज भी देता है कि यह यथार्थ नहीं, लेकिन बाहर से यह विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है, वैसे ही यह भी पाप के खाते में जमा होता है। बाबा कहते हैं, आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में
जमा होता है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। माया के वश, परमत के वश, कुसंग के वश या परिस्थिति के वश अपने ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो ईश्वरीय विवेक का खून करते हो। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा धोखा तो स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए, मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, कोई भी गलती करके छिपाना, यह भी स्वयं को धोखा देना व ठगी करना है। शरीर को खत्म करने के लिए जीव घात करते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार बाबा ने आपघात और जीव घात में क्या अंतर है और इस महापाप से हम कैसे बच सकते हैं, उस पर बाबा ने अपने महावाक्य उच्चारे हैं। यहाँ पर मैं अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार एक बात और शेयर करना चाहूँगा। आपघात या जीव घात ऐसे ही है जैसे किसी का बहुत ही बढ़िया बंगला हो और वो उस बंगले को छोड़कर कहे नहीं, मैं तो इस बंगले में नहीं रहूँगा, मुझे इस बंगले की सुख सुविधा नहीं चाहिए। तो जीव घात करना यानी अपने किसी अच्छे बने बनाए मकान, बंगला या फ्लैट उसको छोड़ देना है। तो इस पर विचार करें और लोगों से शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओम शांति।